दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे शक्तिपीठ की स्थापना हुई, उसके पीछे की क्या कहानी है और क्यों राजा दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दिया और क्यों भगवान शिव को माता सती के पिता का सर काटना पड़ा। पूर्व काल में समस्त महात्मा और ऋषि प्रयाग में एकत्रित हुए, जहाँ पर उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जहाँ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था और अनेक शास्त्रों में ज्ञान की चर्चा और वाद विवाद हो रहा था। उस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव भी देवी सती और अपने गणों सहित पधारे। भगवान शिव को आया देख वहां उपस्थित सभी देवताओं, ऋषि मुनियों ने झुककर प्रणाम किया। उसी समय प्रजापति दक्ष भी वहां पहुंचे। वे बड़े ही तेजस्वी थे। प्रजापति दक्ष ने वहां मौजूद ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और अपना सिंहासन ग्रहण किया। वे ब्रह्मांड के अधिपति थे, जिसके कारण उनको अपने पद का घमंड हो गया था, और ब्रह्मांड के अधिपति होने के कारण वो सभी देवताओं के वंदनीय थे, जिसके कारण वहां मौजूद सभी ऋषि मुनियों एवं देवताओं ने प्रजापति दक्ष को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने उन्हें न तो प्रणाम किया और न ही अपने स्थान से उठकर दक्ष का स्वागत किया। और इस बात पर दक्ष क्रोधित हो उठे और ज्ञान शून्य होने के कारण दक्ष ने क्रोधित नेत्रों से भगवान शिव को देखा और सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे। वहां मौजूद सभी से बोलने लगे कि इस पावन यज्ञ से भगवान शिव को बहिष्कृत कर दिया जाए। दक्ष अहंकार के कारण त्रिलोकीनाथ के स्वरूप को भूल गए थे और दक्ष के ऐसे शब्द सुनकर वहां मौजूद भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर उनकी निंदा करने लगे। ये सब बातें सुनकर प्रभु के प्रिय नंदी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने दक्ष पर निशाना साधते हुए बोला कि हे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि दक्ष, तू मेरे स्वामी देवादिदेव महेश्वर को यज्ञ से निकलने वाला होता कौन है, जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। तू उनको कैसे शाप दे सकता है? जिन सदाशिव ने इस जगत की सृष्टि की, इसका पालन किया और जो इसका संहार करते हैं, तू उनको ऐसे अपशब्द कैसे कह सकता है? यह सब सुनकर दक्ष आग बबूला हो उठा और उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। तब वहां नंदी सहित सभी रुद्रगणों को श्राप दिया कि तुम सभी रुद्रगण वेदों से बहिष्कृत हो जाओ और सभी ज्ञानी तुम्हारा बहिष्कार कर दें। तुम सभी पाखंडी हो जाओ, सर पर जटा, शरीर पर भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण कर मदपान करो। दक्ष द्वारा दिए गए ऐसे शाप से नंदी बहुत क्रुद्ध हो गए और बड़े ही गर्व से दक्ष को उत्तर देते हुए बोले, हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव तत्व का ध्यान नहीं है। तूने अहंकार से शिवगणों को शाप दे दिया है। तेरे कहने पर भृगु आदि ब्राह्मणों ने भी अभिमान के कारण भगवान शिव का अपमान किया है। अतः मैं भगवान शिव के तेज के प्रभाव से तुझे शाप देता हूँ कि तुझ जैसे अहंकारी मनुष्य जो सिर्फ कर्मों के फल को देखते हैं, वेदवाद में फंसकर रह जाएंगे और उनका वेद तत्व ज्ञान शून्य हो जाएगा। वे सदैव मोह माया में ही लिप्त रहेंगे और पुरुषार्थ विहीन होंगे और स्वर्ग को महत्व देंगे। और जो भी भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर करेगा, वह सदैव के लिए तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा और आत्मज्ञान को भूलकर पशु की भांति हो जाएगा। इस प्रकार नंदी ने जब दक्ष और ब्राह्मणों को शाप दिया तो प्रभु शिव बोले कि नंदी, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने बिना कुछ जाने ही दक्ष और समग्र ब्राह्मण समूह को शाप दे दिया है, जबकि सत्य तो यह है कि मुझे कोई शाप छू भी नहीं सकता है। किसी की भी बुद्धि कितनी भी दूषित क्यों न हो, वह वेदों को शाप नहीं दे सकता है। और तुम तो सिद्धों को भी तत्व ज्ञान देने वाले हो। तुम तो जानते हो कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं ही हूँ। फिर मैं कैसे यज्ञ से बहिष्कृत हो सकता हूँ? तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मणों को शाप दे दिया। जब भगवान शिव ने अनेक प्रकार से नंदी को समझाया तो उनका क्रोध शांत हुआ और प्रभु शिव अपने अन्य गणों व पार्षदों के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। क्रोध से भरे दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने निवास पर चले गए, किंतु उनके मन में महादेव जी के लिए क्रोध एवं ईर्ष्या का भाव ऐसा ही रहा और उन्होंने शिव जी के प्रति श्रद्धा को त्याग दिया और उनकी निंदा करने लगे। और क्रोधित दक्ष ने कनखल नामक तीर्थ में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देव ऋषि, महर्षियों
एवं देवताओं को दीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया। अगस्त्य, कश्यप, अत्र, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज एवं अनेक ऋषि अपने पुत्रों और पत्नियों सहित प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए। अपने पुत्र दक्ष की प्रार्थना स्वीकार कर विश्व सृष्टा ब्रह्मा और वैकुंठ लोक के भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में पहुंचे। उस यज्ञ के स्थान का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। दक्ष ने भृगु ऋषि को ऋत्विज बनाया। भगवान विष्णु यज्ञ के अधिष्ठाता थे। उस महान यज्ञ में 88,000 ऋषि एक साथ हवन कर रहे थे। 64,000 देव ऋषि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उस महान यज्ञ में सभी आमंत्रित थे, किंतु उस दुरात्मा दक्ष ने त्रिलोकीनाथ करुणा निधान भगवान शिव को यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया, न ही अपनी पुत्री को बुलाया था। दक्ष के अनुसार भगवान शिव कपलधारी हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ में स्थान देना गलत है। देवी सती भी भगवान शिव की पत्नी होने के कारण कंपाली भार्या हुई, अतः उन्हें भी बुलाना पूर्णतः अनुचित था। सभी ऋषि मुनि अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। तभी वहां महर्षि दधीचि पधारे और वह भगवान शिव को न पाकर बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं और महर्षियों, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ और पूछते हैं कि यहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति से यज्ञ की शोभा कम हो गई है और हम सभी को चलकर उन्हें देवी सती सहित बुलाकर लाना चाहिए। ऐसा सुनकर दक्ष हंसने लगा और बोला कि मैंने यहाँ प्रभु श्री विष्णु को बुलाया है और वे देवताओं के मूल हैं, और जब सभी देवगण और श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं तो रुद्र देवा की यहाँ क्या आवश्यकता है। यह सब वचन सुनकर दधीचि बोले कि तुमने त्रिलोकीनाथ को आमंत्रित न करके पहले ही इस यज्ञ को भंग कर दिया है और यह यज्ञ कहलाने लायक ही नहीं है। तूने भगवान शिव को आमंत्रित न करके उनकी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है। और इतना कहकर दधीचि वहाँ से अपने आश्रम चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे वहाँ से भगवान शिव का अनुसरण करने वाले सभी ऋषि मुनि भी चले गए। दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़कर गए ऋषियों मुनियों के प्रति व्यंग्य भरे वचनों का प्रयोग किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर दक्ष बोले कि यह बहुत अच्छी बात है कि मंदबुद्धि और मिथ्यावाद में लगे दुराचारी मनुष्य सभी इस यज्ञ का त्याग करके स्वयं ही चले गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, जो कि सभी वेदों के ज्ञाता हैं और वेद तत्वों से परिपूर्ण हैं, इस यज्ञ में उपस्थित हैं। यही मेरे यज्ञ को सफल बनाएंगे। दक्ष की ये बातें सुनकर वहाँ सभी शिव माया से मोहित हो गए। सभी देवर्षि आदि देवताओं का पूजन करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार वहाँ यज्ञ स्थल पर रुके। अनेक देवर्षि और मुनि वहाँ पुनः यज्ञ को पूर्ण करने हेतु पूजन करने लगे। जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय देवी सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धरागृह में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थीं। सती ने देखा कि रोहिणी के साथ चंद्रमा कहीं जा रहे थे। तभी देवी सती ने अपने प्रिय सखी विजया से कहा कि जाओ और जाकर पूछो कि रोहिणी और चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। विजय ने चंद्रदेव से पूछा और आकर बताया कि वह सभी दक्ष द्वारा आयोजित एक महायज्ञ में निमंत्रित हैं और वहीं जा रहे हैं। जिसे सुनकर देवी सती को बहुत बुरा लगा कि उनके पिता ने एक महान यज्ञ आयोजित किया है और उनको उसके बारे में न तो बताया ही है और न ही आमंत्रित किया है। यह सब सोचकर क्रोधित होकर वो भगवान शिव के सम्मुख पहुंची और बोली, महादेव, मुझे अभी ज्ञात हुआ कि मेरे पिताजी ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सभी देव ऋषियों, महर्षियों एवं देवताओं को आमंत्रित किया है। हे प्रभु, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? आप मेरी प्रार्थना मानकर आज ही वहाँ मेरे पिताजी के उस महान यज्ञ में चलिए। सती इस प्रकार भगवान शिव से यज्ञशाला में चलने की प्रार्थना करने लगी। तब महादेव ने माता सती से कहा कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। वो मुझसे बैर की भावना रखते हैं और इस कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, और जो बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ जाते हैं वो मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। और ऐसे वचन सुनने के बाद देवी सती बोली, हे प्रभु, आप तो सबके परमेश्वर हैं। आपके उपस्थित होने से यज्ञ सफल हो जाते हैं। आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं करके आपका अपमान किया है। मैं ऐसा करने का प्रयोजन जानना चाहती हूँ कि मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, आप मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें
और ऐसे वचन सुनकर प्रभु बोले कि मैं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा देता हूं, किंतु आप नंदीश्वर एवं अन्य गणों के साथ वहां जाएं। प्रभु की आज्ञा पाकर देवी सती नंदी पर सवार होकर अन्य गणों के साथ यज्ञ के लिए प्रस्थान करती हैं। वहां पहुंचकर देवी सती सभी को उपस्थित देख और भी क्रोधित हो जाती हैं और क्रोध से भरी देवी जगदम्बा अत्यंत दुखी मन से सभी देवताओं और मुनियों को डांटने लगी। देवी सती की बातें सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला, परंतु उनके पिता दक्ष उनके वचन सुनकर क्रोधित हो उठते हैं और देवी सती से कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल व्यर्थ है और बेवजह वहाँ उपस्थित ज्ञानी और देवताओं को अपशब्द कह रही हो। और वैसे भी मैंने तो तुम्हें यहाँ आने का कोई निमंत्रण भी नहीं दिया था, तो तुम यहाँ क्यों चली आई हो? तुम यहाँ से इसी समय वापस चली जाओ। वैसे भी यहाँ उपस्थित सभी देव और ऋषि मुनि यह जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी हैं। वो भूत प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। उन्होंने बहुत बुरा वेश धारण किया है। यह सब अपने पिता के मुख से सुनकर देवी सती क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम सभी भगवान शिव के निंदक हो और सभी ने उनकी अवहेलना होते देखकर उनका अपमान किया है। इस पाप का फल तुम सभी को अवश्य भोगना पड़ेगा। और मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई अपने पति भगवान शिव की निंदा को सुना है, अतः मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगी और इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर मैं भस्म हो जाऊंगी। फिर देवी सती मौन होकर अपने पति भगवान शिव का ध्यान करने लगी। ऐसा करने से उनका क्रोधित मन शांत हो गया। तब शांत मनोभाव से प्रभु का चिंतन करते हुए वह पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गईं। देवी ने प्राणायाम से प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि में स्थित कर लिया। सांसों को संयत कर नाभि चक्र के ऊपर हृदय में स्थित कर लिया। देवी ने अपने शरीर में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को उपस्थित कर लिया। तब उनका शरीर योग मार्ग में स्थित हो गया। उनके हृदय में शिवजी विद्यमान थे। यही वह समय था जब उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया। उनका शरीर यज्ञ की पवित्र योगाग्नि में गिरा और पल भर में भस्म हो गया। वहाँ उपस्थित सभी देवताओं और मुनियों ने जब यह दृश्य देखा कि देवी सती भस्म हो गई हैं, तो आकाश और भूमि पर हाहाकार मच गया, जो कि सबको भयभीत कर रहा था। और देवी सती के साथ पधारे शिवगण यह दृश्य देखकर क्रोधित हो उठे और अपने शस्त्र उठाकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े। जब ऋषि भृगु ने उनके आक्रामक होते हुए देखा, तो उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए यजुर मंत्र पढ़कर दक्षिणाग्नि में आहुति दे दी। आहुति के प्रभाव से फलस्वरूप यज्ञ कुंड में से ऋजु नामक अनेक देवता जो प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। ऋजु नामक सहस्त्रों देवताओं और शिवगणों में भयंकर युद्ध होने लगा। वे देवता ब्रह्म तेज से संपन्न थे और शिवगणों पर भारी पड़ गए और शिव की शरण में पहुँचे और सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और लोक संहारी शिव ने अपनी जटाओं से एक लट उखाड़कर कैलाश पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उस समय वहाँ बहुत भयानक गर्जना हुई और लट के पहले भाग से महापराक्रमी महाबली वीरभद्र प्रकट हुए। उनका शरीर बहुत विशाल और विकराल था। उनके 1000 भुजाएं थी और दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोला कि आज्ञा दीजिए प्रभु, आपके आशीर्वाद और कृपा से न तो वीरभद्र जैसा पराक्रमी कोई हुआ है और न ही होगा। आप बताइए प्रभु कि क्या करना है। क्या मुझे पृथ्वी के सभी समुद्रों को एक क्षण में सुखाना है या सभी पर्वतों को पीसकर चूर्ण करना है? वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ को बहुत संतोष हुआ तथा उन्होंने वीरभद्र को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और बोले, पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा जी का पुत्र बड़ा ही दुष्ट है, उसे अपने पर बहुत घमंड है। इस समय वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। उसने उस यज्ञ में मेरा बहुत अपमान किया है। मेरी पत्नी ने मेरा अपमान होता देखकर उसी यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है। अब तुम वहाँ जाओ और वहाँ यज्ञशाला में जाकर उस यज्ञ को विन्यस्त कर दो। यदि देवता, गंधर्व या कोई अन्य तुम्हारा सामना करे और तुम्हें ललकारे तो तुम उसे वहीं भस्म कर देना। दधीची की चेतावनी के बाद भी वो देवतागण उस यज्ञ में मौजूद हैं, तुम उन्हें भी भस्म कर देना, क्योंकि वे सभी मुझसे बैर रखते हैं। और भक्तवत्सल्य करुणा निधान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। वीरभद्र और महाकाली
कि विशाल चतुरंगड़ी सेना अत्यंत तीव्र गति से यज्ञ स्थल की ओर बढ़ रही थी और यज्ञ स्थल में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि वाम अंगों का फड़कना अशुभ होता है, और ऐसे महसूस करने के बाद दक्ष प्रभु श्री हरि के चरणों में जा गिरा और रक्षा की भीख मांगने लगा। वीरभद्र महाकाली अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और संहार करने लगे। दक्ष की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री हरि वीरभद्र के समीप आए और बोले कि इस यज्ञ की रक्षा का दायित्व तो मेरा है और इसको नष्ट करने का आदेश प्रभु त्रिलोकीनाथ का है। मैं शिव भक्त हूँ और उनमें मेरी अपार श्रद्धा है। मैं उन्हीं का सेवक हूँ, परंतु दक्ष अज्ञानी है। ऐसे वचन सुनकर वीरभद्र मुस्कुराए और बोले कि प्रभु, आप मेरे प्रभु के भक्त हैं, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान शिव के समान ही पूजनीय हैं। मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु प्रभु शिव की आज्ञा के अनुसार मुझे इस यज्ञ का विनाश करना है। यह मेरा कर्तव्य है और यज्ञ का रक्षक होने के नाते इसकी रक्षा आपका उत्तरदायित्व है। अतः हम दोनों को ही अपना अपना कर्तव्य करना है। और दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत 3 लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। भगवान सती ने शिवजी को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग अलग होकर गिरेंगे, वहाँ महाशक्तिपीठ का उदय होगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, उनके वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का उदय हुआ। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।